देखने दूर दो। ये क्या हुआ? शायद जहाज रुक गया है। देख कर आता हूं। मुझे बताओ, हमारा होगा क्या? मतलब कल रात जो हमारे बीच हुआ उसके बाद। आई बेके, नहीं, ये मुनासिब नहीं है। मुझे माफ कर दो। बस इतना ही काफी है आई बेके, इससे बढ़कर और कुछ नहीं, नामुमकिन। मुझसे ऐसी बात मत करो तुम। तुम्हारे साथ रहूंगी मैं, यह जान दे दूंगी अपनी। क्यों ऐसा कह रही हो? किरम जाना होगा तुम्हें। मालकोचू, एक काम हो सकता है, एक तरीका है जिससे हम साथ रह सकते हैं। कैसा तरीका? मुझसे शहजादे ने कहा था कि वो आमादा नहीं है शादी के लिए तुमसे। वो ये चाहते हैं कि तुम कभी वापस ना हो किरम से। मगर ये सब कैसे होगा? कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारी शादी को रुकवाया जा सकता है। हमें क्या करना होगा? पहले हम किरम जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे वतन छोड़ूंगा, निस्बत टूटने पर तुम्हारे बाबा से तुम्हें मांग लूंगा। तो तुम अगर निस्बत ना तोड़वा सका मुस्तफा, कायल ना कर सका आका को, तो फिर इसके बाद क्या होगा? बहरिया के जहाज क्यों आ रहे हैं? ये यहां किस लिए? उदास क्यों है ये लड़कियां निगार? आका की बेहोशी का सुनकर सबको सदमा पहुंचा है, सब परेशान है। आपको तो मालूम होगा दाया खातून कि आका सकते से बाहर आ जाएंगे। नहीं, अल्लाह अमान में रखे, लेकिन सूरत हाल बहुत अच्छी महसूस नहीं हो रही है। काश कि हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए। दुआ करने के सिवा कोई चारा नहीं। हुर्रम सुल्तान को बता दिया तुमने? नहीं, वो शहजादे जहांगीर की देखभाल कर रही हैं। उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी मैं। बताओ जाके, बताना बहुत जरूरी है उन्हें। ऐसा कुछ भी मुझसे नहीं कहा जाएगा। जहांगीर, मेरे दिलेर बेटे, शुक्र है बहुत, मेरे रब ने तुम्हें हमारे लिए बख्श दिया। अरे कितना प्यारा लग रहा है ये। जहांगीर, देखो हम तुम्हारे पास हैं। जहांगीर, मैं भी देखूंगा भाई। सलीम तुम हटो यहाँ से, तुम हटो, मुझे भी देखने दो। अम्मी देखे। अब तुम सब जाओ यहाँ से बच्चों, भाई को आराम करने दो अपने। पूरी तरह ये ठीक नहीं है अभी। अस्मा, हुक्म कीजिए मलिका। बच्चों को इनके कमरे में ले जाओ। जहांगीर क्या यही रहेगा? यासिफ साहब जब तक इलाज कर रहे हैं, जहांगीर यहीं रहेगा। चलो मेहमत, मेहरबा, अपने भाइयों को भी ले जाओ। मेरे बेटे जहांगीर, शहजादी, हमें सब्र से काम लेना होगा। हमारा क्या बनेगा अगर आका को कुछ हो गया तो? कैसी बातें कर रही हैं आप?
कुछ नहीं होगा आका को, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अल्लाह इनके साय से महरूम नहीं करेगा हमें। आमीन। ये बहुत बाहिम्मत है, मौत को कई बार हरा चुका है, इस बार भी हराएगा। अगर मौत को ना हरा सके वालिदा, अगर आंखें नहीं खोली तो या अल्लाह रहम फरमाना हम लोगों पर। परेशान मत हो मायदौरा, हौसले से काम लेना है। तुम्हें अपने आसाब को मजबूत रखना है। मुस्तफा को साथ ले जाओ और तसल्ली दो इसे जाकर। मैं हूं माहिदौरा, सुलेमान की गुलबहार, शहजादा सुलेमान की पहली मोहब्बत। एक रोज वालिदा सुल्तान ने हुक्म सादर फरमाया कि तैयार हो जाओ, मेरा बेटा सुलेमान शिकार से लौट रहा है, सरे शाम इस्तकबाल करना है। मैंने खुदा से अपनी मदद की दुआ मांगी, अपने हाथों की रेखाओं में अपना मुकद्दर तलाश करने लगी। रेखाओं ने कहा कि दिल के अंदर एक शोला भड़केगा, तलाई रास्ते पे चलते हुए मेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बुराक घोड़े पर सवार जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगी और उस बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाऊंगी। मोहतरम शहजादे, नाम क्या है तुम्हारा? माहिदौरा शहजादे। मेरे होश उड़ाने वाली हसीना, ये खूबसूरती, ये अंदाज आशिक कर दिया मुझे। मैंने वो रात खिलवत में गुजारी और जैसे मुझे जन्नत मिल गई। دەتوێت لەم دنیایش دەکرێ بگەیتە بەهەشت. دڵنیا بوو. मैं हूं माहिदौरा, सुलेमान की गुलबहार और मुस्तफा की खुशनसीब माँ। माहिदौरा, मेरी प्यारी मलिका। लख्ते जिगर शहजादे, मुझे बहुत खुशी थी तुमने। तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है, तुम्हारा नाम मुस्तफा है। मुस्तफा, बेटा। आप घबराए मत अम्मी, बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे वो। इंशाल्लाह बेटा। खुशामदीद हारून रईस, जजीरों की दरियाफ्त पर निकले हैं क्या? नहीं, हम यहाँ इसलिए नहीं आए। आई बेगे खातून है यहाँ। आई बेगे खातून? अपने कमरे में है। क्या हुआ? खैरियत है ना? आपको और आई बेगे खातून को पायतख्त पर वापस ले जाने का हुक्म मिला है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा हुक्म? आका ने हुक्म सादिर किया है, आपको हमारे साथ चलना होगा। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो तुम? कोई मुश्किल खड़ी ना करें आप। बाली साहब, ये क्या हो रहा है? वालिदा, मुझे बताएं क्या हुआ है इनको? खतरे वाली बात तो नहीं है ना कोई? यासिफ साहब अपनी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं,
कब खत्म होगा हमारा अज़ाब? भयानक ख्वाब से भी बदतर है। क्यों ऐसा कह रही हैं? इब्राहिम पाशा कहाँ है? कुछ बागियों ने रास्ता रोक लिया था। शिकार सराय जा रहे थे हम लोग। सलीम साहब, क्या हुआ? जल्दी बताओ। काट कर लाए हो बादशाह का सर? मुझे अफसोस है, पाशा ने एक एक करके सबको हिलाकर डाला। सलीम साहब, वो हमारे जाल से निकल गए। तुम किसी काम के नहीं, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। वो भी बहुत सख्त जान हरीफ है। रूपोश होना पड़ेगा सबको, किसी को नजर ना आना। नसू अफंदी का क्या होगा? मार दो उसे। खड़े हो जाओ, चलो हमारे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? उठो, बोलो मत, चुपचाप चलो। आका की तबीयत ठीक नहीं है, हालत नाजुक बता रहे हैं। हो सकता है वफात हो गई हो और हमसे छुपा रहे हो। अल्लाह हिफाजत करे। उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? हम सबको महल से निकाल देंगे। सबको नहीं, शहजादे की कनीज़ें हरम में ही रहेंगी। अफसू खातून, किस्मत चमक गई तुम्हारी तो। ऐसी बातें ना करो, दुआ करो कि आका को होश आ जाए। मलिका, हमें अफसोस हुआ। अल्लाह आपको सब्र अता करे। शुक्रिया, खुदा का शुक्र है कि जहांगीर ठीक हो गया, उसे होश आ गया। आपके इल्म में नहीं है क्या? मैंने तुम्हें कहा था मेरे सामने मत आना। किस हैसियत से बात कर रही हो तुम मुझसे? निसा खातून क्या कह रही है बताओ? वो मलिका, आका की तबीयत सख्त खराब है। कहते हैं मौत के मुंह से वापस आए हैं।
हुरम, सलमान, मुझे बताइए कि क्या हुआ है इन्हें। घबराओ मत हुरम, आका ठीक हो जाएंगे। हुरम, छोड़ो, खामोश रहो, छोड़ो मुझे। झुको, झुको। ये तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरी बात याद रखना। झुको। सुल्तान सुलेमान इसका हिसाब जरूर लेंगे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह। इतनी आसानी से तुम्हें कैसे मरने दूंगा नसवा फंदी। अभी तो बहुत से मार के सर करने हैं। पाशा आप अच्छा हुआ आ गया, मेरे परवरदिगार का शुक्र है। कहाँ छुपा हुआ है वो सलीम गद्दार? फरार हो गया होगा खतरा महसूस करके। चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए उसे ढूंढ निकालूंगा। बचकर निकल गया इब्राहिम पाशा हमारे हाथों से। तलाश कर रहा होगा मुझे, किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम्हारे लोग एक आदमी का सर कलम ना कर सके। ऐसा ना कहें आला हजरत, मुझे पाशा के रहमो करम पर ना छोड़ें। कुछ अरसा रुपोश रहो, महफूज मकाम पर छुप जाओ। हालात मामूल पर आने की खबर तो मैं भिजवा दूंगा। खूबसूरती है, खुशबू है या कोई जादू, मेरा दिल तुम्हारी जुल्फों की महकार से भर गया है। मुहिब भी कहता है तेरे हुस्न ने दीवाना कर दिया है। तुम ही इश्क, तुम ही दर्द, तुम ही आंसू हो। मेरे दिल, मेरी जान, मेरे सुल्तान, मेरे दिन अंधेरी रातों की मानंद है। ये हसरत की आग, ये जुदाई, मेरे दिल की उमंग, मेरी रूह के सांस, जिंदगी के नूर, मेरी मुरादें ऐन तुम ही हो। अपनी हालत ना जुबान से समझा सकता, ना ही लफ्जों में तहरीर कर सकता। लिखने बैठूं तो दुनिया भर के कलम और रोशनाइयां तमाम हो जाए, मगर हाले दिल खत्म ना हो। अल्लाह अपने इस गुलाम की मुराद पूरी करे, उसकी बारगाह में यही दुआ है। ऐ मेरी जान, मेरी मलिका, तुम्हें और शहजादों को रब्बे करीम की अमान में देता हूं।
तुमने बहुत तरह जगह काटे, थक गई हो। अपने कमरे में जाओ, आराम कर लो, मैं यहीं हूं। नहीं, आका को छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। उन्हें मेरी जरूरत है और मुझे उनकी। तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आज रात उनके पास रहो, उन्हें तसल्ली रहेगी। आपकी याद मेरे लिए इबादत से कम नहीं। गुनाहों की दलदल से निकालकर मुझे मासूमियत की तरफ ले आए। सरोहान बेगम साहिबा की जमीन रियासत की सबसे खूबसूरत वादी में वाक़ थी। मैं यहां 12 बरस की उम्र में काम करने आया था। बेगम साहिबा बहुत नेक और रहमदिल खातून थी। मेरी तरबियत पर उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी। मेरी मेहनत से खुश होकर मुझे तालीम के लिए मुअल्लिम के पास भेजा। इल्मे फलकियात, रियाजी, तारीख, नबातियात, इल्मे अरवा, इन तमाम उलूम को पढ़ाने के लिए मुझे बहुत तजर्बेकार मुअल्लिम मयस्सर आए। उन्होंने मुझे कुदरत से मोहब्बत करना, कुदरत के निज़ाम को समझना सिखाया। मौसीकी में मेरी काबिलियत देखकर मुझे वायलिन बजाने की इजाजत दे दी। वायलिन पर अपनी माँ की पसंदीदा धुन बजाते हुए मेरी जिंदगी बदल गई। जमीन पर काम करने वाले गांव के किसान दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे थे। वो सब सूरज ढलने के मुंतजिर थे। तब मैंने अपना सांस निकाला और बजाना शुरू किया। सब खो से गए थे। बेगम साहिबा तुम्हें बुला रही है। कोई गुस्ताखी हो गया मुझसे? कुछ खास मेहमान आए हैं इसलिए। आओ मेरे साथ। तुम सब लोग अपना काम करो। बेगम साहिबा ने कहा है कि सास भी साथ लेके आओ। उस आन में अपनी जिंदगी को बदलते हुए महसूस कर रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? बारगाह से ताल्लुक है, वहां से आया हूं मैं। धुन खत्म होते ही मेरी तकदीर बदल गई। बेगम साहिबा ने मुझे उन अमीर साहब को तोहफे में दे दिया। वो साहब कोई और नहीं, शहजादा सुलेमान थे। बादशाह जहां सुल्तान सलीम खान की फर्जंद शहजादे सुलेमान, मनीसा के वाली। मैं शहजादे के साथ उस दिन शिकार पे गया। पारगली, हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे तुम? शहजादे, इनकार की मजाल नहीं।
मेरे पीछे आने वालों का मुझे मालूम है। इतनी जल्दी जान गए कि शहजादा हूं मैं। और वली, मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहता था। हमने साथ शिकार खेला और मनीषा महल चले गए। उस रात मैं महल में सोया और कुछ ही अरसे के बाद मैं उनका सबसे करीब तरीन साथी बन गया, उनके राजों का महरम, उनका हमसफर बन गया, लेकिन अपनी हद में रहते हुए। वालिदा, माफी चाहता हूं। इब्राहिम पाशा, तुम भी बहुत परेशान हुए हो। फर्जंद की इस हालत ने सभी को परेशान कर रखा है बहुत। अपने कमरे में जाओ हुरम। तुम ठहरो इब्राहिम। मुस्तफा, मेरे दिलेर बेटे, मैं जानती हूँ ये बात नामुनासिब है, लेकिन अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। फौरन से पहले कुछ न कुछ करना होगा। आप क्या कहना चाहती हैं अम्मी? आखिर आज नहीं तो कल दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तुम वली अहद शहजादे हो, तख्त नशीन होगे, तुर्क सल्तनत और तीनों बड़े आजमों पर हुकूमत करोगे तुम। इस अजीम मनसब के लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। बाबा बिस्तर पर मर को हयात की जंग लड़े और आप ये सब सोच रही हैं। हालात कैसे हैं इब्राहिम पाशा? उम्मीद है अमूर सल्तनत में कोई कोताही नहीं बढ़ती जारी होगी। आप इसकी फिक्र ना करें वालिदा, मैंने तमाम इक़दाम कर लिए हैं। आका की बीमारी को राज की तरह छुपा के रखा हुआ है आवाम से। एहतियात से काम लेना होगा पाशा। अगर ये राज अफशा हो गया तो फिर हलचल मच जाएगी। दुआ करें कि आका सेहतियाब हो जाए और जल्दी उमूर सल्तनत संभाल लें। अगर इसके बरखिलाफ हुआ कुछ, क्या तैयार हो उसके लिए? तो फिर शहजादे मुस्तफा अमन और सलामती के साथ बैठेंगे आका के इस तख्त पर। क्या तुम ये समझते हो कि मुझे सदमा नहीं हुआ? मैं सख्त सदमे में हूं, लेकिन तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है? कोई भी नहीं मिटा सकता। इसलिए क्योंकि ये कुदरत का कानून है मेरे बेटे। ये कैसा कानून हुआ? बाबा फौत नहीं हुए, अभी जिंदा है, सांस ले रहे हैं वो, और आपने पहले ही मार दिया उनको। ये कैसी मोहब्बत है? आपको तो उनसे बेलौस मोहब्बत थी। परसों तक उनके लिए जो आपने अश्क बहाए वो झूठ थे। ये कैसे कह सकते हो तुम? तुम्हें नहीं मालूम मैं क्या कुछ झेल चुकी हूं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ
एक गलती की वजह से वो गलती भी उनकी मोहब्बत में सरजद हुई थी। मेरी जान ले ली तुम्हारे बाबा ने, मेरी जान। मुझे जीते जी मार दिया उन्होंने और हम जिसे नागिन के सामने मुझे गुलाम बना दिया। मैं बरसों तक खामोश रही, सब्र से इंतजार करती रही, सोचा सजा खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं हुई। मैंने तुम्हारे बाबा की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया, समंदर बुर्द कर दिया। अब कोई अहमियत नहीं है उनकी। अब मेरे लिए सब कुछ सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। तुम्हारे बेहतरीन मुस्तकबिल के सिवा मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं मुस्तफा। मुझे इंतकाम दिखाई दे रहा है आपकी आंखों में। हमें अजियत पहुंचाने वाले दुगनी अजियत उठाएंगे, देख लेना। अम्मी आप ये मुस्तफा, उन लोगों ने हम पर रहम नहीं किया, हम भी रहम से काम ना लेंगे। नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। हुरम और उसके शहजादों को हरगिज पनाह मत देना। वो मेरे भाई हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं उनके लिए। माहे दौरा सुल्तान उन्हें फौरन महल बदर कर देंगी और उन्हें पुराने महल भिजवा देंगी। क्या वो 5 बच्चों के साथ महल बदर होंगी? हो सकता है कि शहजादे मुस्तफा ऐसा ना होने दें, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। ये तो ज्यादती होगी, अभी तो वो बहुत छोटे हैं। अफसू खातून, तुम्हारे तो नसीब खुल गए। शहजादे अब आका बन जाएंगे, तुम्हारी भी किस्मत खुल जाएगी। मलिका बन जाओगी तुम। अगर तुमने उन्हें औलाद दे दी तो तुम्हारे कदम कोई नहीं ला सकता। उस वक्त फिर हमें भूल तो नहीं जाओगी। शहजादे के लिए यही रह गई है। आईवेगे खातून है ना उनकी मंगेतर? बिल्कुल ठीक। मौसम गर्मा में शादी कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन शहजादे मुस्तफा के अफसू खातून से ताल्लुकात का सबको मालूम है। अगर पाबंदी ना होती तो कब की माँ बन चुकी होती। लड़कियों, तुम लोग ऐसी बातें ना करो। मैं अपने हाल में खुश हूँ। शहजादे मेरे सामने रहे, मेरे लिए काफी है ये। क्यों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है मलिका बनने की? मलका बनना कौन नहीं चाहता? मैं भी चाहती हूँ बिल्कुल। और एक इंसाफ पसंद मलका बनूंगी मैं। यहाँ से सब झगड़ा फसाद खत्म कर दूंगी। सबको अमन आश्ती से रहने की तलकीन करूंगी। और क्या? और एक बड़े से कमरे में रहूंगी जो बहुत बड़ा और शानदार होगा। इसमें सहन भी होगा। नए लिबास पहनूंगी, रेशमी कपड़े और जवाहरात बनवाऊंगी, हार, बुंदे और एक बड़ा सा ताज। हुर्रम सुल्तान के ताज से भी बड़ा? उससे भी बड़ा। अफसू खातून। अपने होश और हवास में रहकर बात करो। दोबारा इस तरह की बात या ऐसा ख्याल अपने दिल में मत लाना, वरना खत्म कर दूंगी। आका बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुन ले हर एक। आज के बाद तसव्वुर भी ना करे कोई ऐसी बात का। गुलशाह, चौकन्नी रहो। खैरियत तो है मलिका? शहजादा बहुत नरम दिल है, अपने भाइयों से बहुत मोहब्बत करता है वो। अगर आका का वक्त मर्ग आ गया तो फौरन सूरत हाल पे काबू पाना होगा। मेरे फरजंद का इकलौता जानशी रहना अहम है बहुत। मलिका, वालिदा क्या कहेंगी? हुरम और वालिदा सुल्तान की हुकूमत किस्सा पारीना बन गई गुलशाह। ये तुम नहीं समझी क्या? अब मेरा दौर शुरू होने वाला है।
वालिद सुल्तान बनूंगी मैं। हरम पर मेरी हुकूमत होगी। अस्मा, जहांगीर की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह से मलिका, बिल्कुल ठीक है वो। शुक्र है, कोई अच्छी खबर तो सुनने को मिली। मलिका, लगता है अब कोई बुरी खबर मिलने वाली है। मलिका, आसार कुछ अच्छे नहीं। लगता है आपकी और शहजादों की जिंदगी को खतरा लाक है। अगर आप कहें तो मैं कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ ताकि आप सबको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सके जहां पर आपको कोई ना देख सके। नहीं गुलागा, इन लोगों से छुपकर कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मेरे बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे आका और हमारे साथ होंगे। मलिका, कहा ना नहीं। वालिदा, खजीना, आओ मेरे पास बैठो। आपने बुलवाया था मुझे। कहीं आका को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं, लेकिन हालात बुरे हैं बेटी। माए दौरा की नीयत अच्छी नहीं लगती। गुस्से में बेकाबू हो रही है वो। अभी से उसने वालिदा सुल्तान बनने का ऐलान कर दिया है। कितने अफसोस की बात है। वालिदा, घबराए नहीं आप। मैं उसे उसकी औकात याद दिलाती हूँ। कल सुबह आंख खुलने पर न जाने क्या होगा बेटी। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनो एक। तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। अम्मी। हाँ मेरी शान। बाबा जान कब उठेंगे? कब खत्म होगी उनकी बेहोशी? मालूम नहीं मेरी बच्ची, नहीं मालूम। रोना बंद करो शाबाश। बिल्कुल नहीं रोना। मैं हूं ना तुम्हारे पास। हमें कुछ भी नहीं होगा। चलो सो जाओ। अस्मा, पूछो पहले कौन है? कौन है? मैं हूँ सुम्बुल। सुम्बुल आगा है। आने दो उसे। मलिका, माफी चाहता हूँ मुखिल होने की आराम में। आराम कैसा सुम्बुल? मैं तो वैसे ही तीरों और खंजरों की जद में हूं। खैर, बोलो किस लिए आए हो तुम? आगा,
इन्हें किस लिए लेकर आए हो? सुंबुल, मलिका बच्चों को लेने के लिए आए थे यहाँ पर। अम्मी क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगी बच्चे। दफा हो जाओ। अगर तुम में से किसी ने भी बच्चों को हाथ लगाया, अपने हाथों से मैं उसे मार दूंगी। हाय अल्लाह, आप गलत समझ रही हैं मलिका, ऐसा वैसा नहीं है कुछ। वालिदा सुल्तान हिफाजत की खातिर कुछ अरसे के लिए महल भिजवाना चाहती है खजीना सुल्तान के। यकीन नहीं है मुझे। क्या मालूम उनकी चाल हुई? जाओ, तुम इस गुनाह में शरीक मत हो। जाओ सुंबुल, चलो अब सब दफा हो जाओ यहां से। आगा वापस चलो। पाशा, मलिका, इंतजार के लिए माजरत। कोई बात नहीं। आप मुझसे किसी अहम मसले पर बात करना चाहती हैं? आपकी शुक्रगुजार हूँ मैं। आपने इतना अरसा मेरी और शहजादे मुस्तफा की हिफाजत की, हमें बचाया। आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। मलिका, ये तो मेरा फर्ज था, मगर अचानक मेरा शुक्रिया अदा करना कैसे याद आ गया? जानते हैं, मुस्तफा की तख्त नशीनी का रास्ता खुल चुका है। जिस तरह आपने आज तक मेरे बेटे की हिफाजत की, आइंदा भी करते रहें। ये मौका ऐसी बातों के लिए नामुनासिब है मलिका। मेरी गुजारिश है आपसे कि दोबारा ऐसी बात ना कीजिएगा। आखिर क्यों? कहीं तुम्हारे जहन में कोई और बात तो नहीं? ये क्या कह रही हैं आप? आका की सेहतयाबी के सिवा और किसी किस्म की कोई आरजू नहीं है मेरी। आका की सेहतमंदी हमारे लिए मुफीद नहीं है इब्राहिम, और हम सल्तनत पे हुकूमत करें, क्या ये चाहते हो तुम? मलिका, जरा सोचो इब्राहिम, अगर मुस्तफा तख्त नशीन हुआ तो सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। मुस्तफा भी कमजोर है, उसे तुम्हारी ताकत और तजुर्बे की जरूरत है। जाओ, मैंने कहा जाओ यहाँ से, वरना आग लगा दूंगी इस महल को। मलिका। हुरम, क्या हुआ? शहजादी मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। डरो नहीं हुरम, सुंबुल को मैंने हुक्म दिया था, इसलिए कि मैं तुम्हारे बच्चों को अपने महल में रखूंगी। किस लिए? सुंबुल आगा, तुम बाहर इंतजार करो। जो हुक्म शहजादी है। चलो। ये सब एहतियातन कर रही हूं मैं। जानती हूँ हवा में खून की बू रची है। आका के ठीक होने तक मैं तुम्हारे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखूंगी। नहीं, मैं कर लूंगी हिफाजत। मुझ पर एतमाद नहीं तुमको? आप पर है, लेकिन आपके प्यारे शौहर इब्राहिम पाशा पर बिल्कुल एतमाद नहीं मुझे। जानती तो है, वो मुस्तफा और माहिदौरा के वफादार हैं। क्योंकि इस वक्त तुम मुश्किल में हो, सिर्फ इसलिए ये अल्फाज बर्दाश्त कर रही हूं। हुरम, मुझे इजाजत दो तुम्हारी और बच्चों की मदद कर सकूं, और अगर तुम ना मानी तो इसका नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। फिर ठीक है। ठीक है, तुम भी साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आका को जालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती मैं। उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। कोई भी ऐसा करने की जुर्रत नहीं कर सकता कभी। तो फिर अपने साथ क्यों ले जा रही हैं आप मेरे बच्चों को? ये बात यहीं दफन करना बेहतर होगा। आप दोबारा ये सब नहीं कहेंगी। आका बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। दुआओं और उनके पैरों पर खड़े होने के इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते हम। तो इसका मतलब है कि मुस्तफा का साथ नहीं देंगे?
ऐसे ही है ना? शायद हमें हालात की संगीनी का जायजा लेना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता नए निजाम की जरूरत पड़ गई तो मैं हर एक के लिए इस निजाम में जगह बनाऊंगा, लेकिन ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। पाशा, अम्मी, मुझे याद किया आपने। अब वही बातें दोबारा दोहरा रही होंगी। नहीं फरजंद, किसी और वजह से बुलवाया था। आप दोनों कतन नहीं जानते। आका ने अपनी बेहोशी से पहले आईबीके और वालिद साहब को गिरफ्तार करके यहाँ लाने का हुक्म दिया था। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? उनके दरमियान खुफिया ताल्लुकात थे, वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए। मुझसे ये बात क्यों छुपाई आपने? आका की सूरत हाल देखकर तुम्हें मजीद परेशान करना नहीं चाहती थी मैं। आखिर आपको कैसे यकीन है इस बात पर? किसने बताया आपको ये सब? अफसू ने। अफसू ने? ये हुरम का चलाया हुआ चक्कर है। जानते हो, किरम खानदान की लड़की से तुम्हारी शादी रोकना चाहती है वो। अफसू ने उससे बातें करते सुना था। नहीं, कोई गलतफहमी होगी। वो ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आप पुरसुकून रहे, उन्हें आने दे, असल हकीकत मालूम हो जाएगी। लेकिन तब तक इस बात की भनक किसी को न पड़ने पाए। हुरम सुल्तान फरार हो रही हैं। देखा तुमने? उनके बच्चों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। जब तक उसे कफन में ना देख लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। शकर आगा। फरमाइए शहजादी। मेरे महल की भी देखभाल करोगे तुम। ख्याल रखना कि शहजादों और मलिका के लिए खाने पीने का इंतजाम तुम्हें करना होगा। जैसा आपका हुक्म। निगार काल्फा, असल जिम्मेदारी तो तुम पर है। अपने काम निपटा लो, फिर बच्चों का ख्याल रखना। गुलागा तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे आपका हुक्म शहजादी। पाशा। सीनियर ग्रीति, कहो आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? मुझे आपसे बात करनी है। कुछ वक्त होगा आपके पास? आओ मेरे साथ। आका के मुतालिक मुझे पूरी मालूमात नहीं मिल सकी, लेकिन मेरा अंदाजा है कि उनकी बीमारी बहुत संगीन है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने कई बार उनसे मिलना चाहा, लेकिन पाशा इजाजत नहीं दे रहे मुझे। अगर मुस्तफा तख्त नशीन हो गया तो इब्राहिम पाशा की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। पसे पुश्त रहकर अनान इख्तिदार उसके हाथों में होगी और यह तुर्कों के लिए कयामत साबित होगा।
पाशा, लोगों में बेचैनी उरूज पर पहुंच चुकी है। सुल्तान सुलेमान की मौत की अफवाहें सिफारत खानों में हलचल मचा रही हैं और यह खबर पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल रही है। उन्हें हकीकत से आगाह करना बहुत जरूरी है। इन अफवाहों की हकीकत नहीं है कोई। अगर इस किस्म की झूठी मालूमात दुश्मनों तक पहुंची तो याद रखना कृति, उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। तुम ये जानते हो। आका की सेहत बिल्कुल ठीक है। वो जल्द ही शान और शौकत के साथ मंजर आम पर आएंगे, बात हर कोई जान ले। मैं उन्हें मुतमईन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं पाशा, लेकिन वो जब तक खुद नहीं देखेंगे मैं उन्हें कायल नहीं कर सकता। ये नामुमकिन है। मुमकिन है या नहीं, क्या वो तुम्हारी मर्जी पर चलेंगे कृति? जब भी आका की मर्जी होगी उसी वक्त वो मंजर आम पर आएंगे। जानती हूं तुम किस इंतजार में हो, लेकिन तुम्हारी खुशी रायका जाएगी। क्या कहा तुमने? मैं ये कह रही हूं कि तुम एक गिद्ध की तरह आका के ऊपर मंडला रही हो। इनकी मौत की दुआ मांग रही हो तुम। अफसोस, आका को कितना दुख होगा ये सब कुछ जानकर, जब इन्हें तुम्हारी झूठी मोहब्बत का पता चलेगा। मुझे तसल्ली इस बात की है कि आका तुम्हारे असली चेहरे को पहचान लेंगे। क्यों खुद को फरेब दे रही हो हुरम? तुम मोहब्बत के सबब नहीं, तुम अपनी मौत के खौफ से ऐसी बातें कर रही हो। मैं कभी भी मौत से खौफजदा नहीं होती। फिर तुमने अपने बच्चों को क्यों भेजा? उनकी तरफ अगर नजर उठाई तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। अगर तुम्हारी जगह होती तो मोहतात रहती, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथों में है। मेरी तकदीर सुलेमान है। इनकी वजह से मैं जिंदा हूं और इनके साथ ही मरूंगी। हरगिज नहीं, तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उस वक्त तक जब तक तुम्हारे बच्चों का अंजाम तुम्हारे सामने नहीं हो जाता। शहजादे, अफसों क्या ये सच है? अम्मी को आईबेग और बाली साहब के फरार के मुतालिक तुमने बताया था। शहजादे मैं सच बताओ मुझे। मैंने जो देखा और सुना वही बताया है। अफसों, तुम भी इस घिनौने खेल में शामिल हो गई। ऐसा नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो अफसों। मेरी और आईबेगी की शादी के खिलाफ सिर्फ दो लोग हैं, हुरम सुल्तान और दूसरी तुम। क्या मालूम ये झूठा इल्जाम हो उन पर। शहजादे, आप मुझ पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। अफसों, मुझे सच बताओ, ये शादी वैसे भी नहीं होगी। तुम उन पर ये इल्जाम लगाकर खुद को गुनाहगार मत करो। मुझे बच्चे की माँ बनना नसीब ना हो, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। ये इल्जाम मैंने किसी पर नहीं लगाया है। हाँ, ये तो आईबी के खातून जा रही हैं। कसम से ये वही हैं।
आका की खबर मिल गई शायद। चलो मालूम करते हैं। आई बेगी खातून, खैरियत तो है ना? आप वापस क्यों आ गई? मुकर्रब खास खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे आका से मिलना है। मुझे जाने दो, आका से बात करूंगा। मलिका, आ गई तुम? मलिका, मैं तखलिया चाहती हूँ। मुझे अपनी प्यारी दुल्हन के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। क्या हो गया मलिका? क्यों लाया गया मुझे इस तरह? इतनी बेशर्मी से पूछ रही हो मुझसे? आपने अच्छा नहीं किया। आपको इसका हक नहीं पहुंचता। नहीं पहुंचता मुझे? जी हाँ, बिल्कुल। आपके सामने आपकी कनीज या कोई गुलाम नहीं। वाली साहब और तुम्हारे बीच में जो है सब जानती हूँ। तुमने मेरे बेटे के साथ गद्दारी की है। हरगिज ऐसा नहीं है कुछ, ये झूठ है। इन बातों पर आप कैसे यकीन कर सकती हैं? मलिका, क्या बात है गुलाखा? एक अहम खबर देनी थी आपको। आईबी के खातून को महल वापस लाया गया है। मैंने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि बाली साहब को जंदान में डाल दिया है। मैं तो भूल ही गई थी उन दोनों को। खैर, उनकी जान की हिफाजत करो। जितना मुमकिन हो सके दोनों को जिंदा सलामत रखने की कोशिश करनी होगी। बचाने की कोशिश करूंगा मलिका। क्या और कोई हुक्म है? हाँ है। मुझे जहर ला दो। जहर मतलब? आहिस्ता। खैर तो है मलिका। शहजादे मुस्तफा के लिए क्या? रहने दो इस बात को। बस तुमसे जो कहा है वो करो फौरन। जो हुक्म आपका। मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें अपनी पलकों पे बैठाया, इसका तुमने ये सिला दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। शहजादे से हरगिज दगा नहीं की मैंने। मैंने जो सुना वो सच है क्या? झूठ है वालिदा। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ऐसा करना तो दूर की बात, ऐसा सोचते हुए भी डरती हूँ। आग के बगैर कभी भी धुआं नहीं उठता। दखल अंदाजी मत करो। आईबीके, फौरन तुम मेरे कमरे में जाओ। क्यों मुझे इस मामले की खबर नहीं की? क्योंकि आका ने आपको बताना नहीं चाहा था।
आयबिगे का ताल्लुक मेरे खानदान से, तुम कैसे इस पर इल्जाम लगा सकती हो? ये बताओ मुझे कि उससे पूछताछ करना तुम्हारा काम है? वो मेरे बेटे की मंगेतर है, जो चाहूं पूछ सकती हूँ। तुमने एक बार मुझसे ये पूछा था, हुर्रम और मुझ में क्या फर्क है? मैं तुम्हें आज जवाब देती हूँ। वो अपनी अक्ल से काम लेती है और तुम दूसरों की अक्ल से। मालकुचू बाली साहब, पाशा अली कदर, तुम्हें यहां देखकर अफसोस हो रहा है मुझे। कुछ अर्ज करना चाहता हूं मैं। क्या अर्ज करोगे तुम? किससे गद्दारी की है तुमने जानते हो? क्यों करूंगा मैं गद्दारी? आका से और शहजादे से गद्दारी नहीं कर सकता मैं कभी भी, सोच भी नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। फिर क्यों बीच रास्ते से तुम्हें वापस लाया गया? किस लिए तुम्हें पाबंद सलासिल होना पड़ा? पाशा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं ये समझता हूं किसी ने इल्जाम लगाया होगा। ये वाकया महज इल्जाम ही हो, मेरी यही ख्वाहिश है, ये समझ लो, क्योंकि तुम बहुत आम शख्सियत हो। मुकर्रब खास बनते हुए अपने मकाम और राजों की हिफाजत पर मजबूर हो तुम। अगर तुम्हें कोई अमानत सौंपी गई थी तो उसकी तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए थी बाली साहब। समझ गए तुम? आका के हुक्म को तुम्हें एक एजाज समझना चाहिए। पाशा, अगर हो सके तो आका से मिलना चाहूंगा मैं। हकीकत बताकर अपने लिए इंसाफ की दरखास्त करनी है। आका तुमसे फौरी तौर पर नहीं मिल सकते, मुझे अफसोस है। खैरियत? क्या हुआ उन्हें? तुम पहले अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुम पर जो तोहमत लगी है उसके साफ होने तक तुम यहां से नहीं निकल सकते। इंतजार करना पड़ेगा। बाअदब शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। शहजादे। आई बेगी खातून। शहजादे, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। अल्लाह शाहिद है, इस मंगनी को मैं खुद भी खत्म करना चाहता था, लेकिन इस तरह तो कभी नहीं। शहजादे, आपसे कोई दगा नहीं की मैंने। ये बात फैलाकर इल्जाम लगाया जा रहा है मुझ पर। आपके लिए हमेशा मुखलिस रही हूं। बाली साहब पर और मुझ पर यह इल्जाम झूठा है। हम बेकसूर हैं। मैं दिलो जान से तुम पर यकीन करना चाहता हूं बेगे, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है कि तुम दोनों कसूरवार हो। मुस्तफा। वालिदा। तुम्हें मालूम था क्या? नहीं, अम्मी ने मुझे आज ही बताया। फर्जंद पिसर, मुझे कतई यकीन नहीं है मेरे खानदान में से कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। दोनों बेकसूर साबित होंगे, देख लेना इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। अम्मी मेरे बच्चों, आप बहुत याद आती हैं अम्मी। मुझे भी। महल वापस कब जाएंगे हम? जल्दी मत करो, पहले आपके बाबा ठीक हो जाए फिर। जरा सोचो इब्राहिम, अगर मुस्तफ़ा तख्त नशीन हुआ तो सिर्फ मेरी ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। मुस्तफ़ा भी कमजोर है, उसे तुम्हारी ताकत और तजर्बे की जरूरत है। पाशा, कहीं तुम भी माही दौरा की तरह खुश तो नहीं हो रहे कि आका मर जाएंगे और इस सल्तनत को तुम संभालोगे? ये तो नहीं सोच रहे अपने दिल में? मुझे हरगिज़ दूसरों जैसा ना समझे। मैं आका का गुलाम ही नहीं, उनका दोस्त भी हूं और उनका हम सफर भी। मेरा गम और मेरा दर्द सिर्फ मैं ही जानता हूं या मेरा अल्लाह। तो फिर अपना किया हुआ अहद मत भूलना। आका ने मुझे तुम्हारी अमान में सौंपा था। आप पुरसुकून रहें। आका की अमानत में खयानत नहीं कर सकता मैं हरगिज़ भी। लेकिन क्या है इब्राहिम? खुदा न खास्ता अगर आका को अगर महल में आपका रहना मुमकिन ना हुआ तो किसी और जगह हिफाजती इक़दामात के साथ आपको मुंतकिल कर दिया जाएगा। यूं आप किसी की मोहताज नहीं होंगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी फिक्र ना करो इब्राहिम। क्या मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकते हो तुम? ये बताओ।
मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी है मलिका। सलामत रहो। आप ये किस वक्त मिलाएंगे शहजादे मुस्तफा के खाने में? ये हमारे लिए है गुलागा। हमारे लिए क्या कह रही है? अगर इन सालिमों की ख्वाहिश पूरी हो गई और आका हमें छोड़कर दुनिया से चले गए तो हमारी मौत अपने ही हाथों हो, ये चाहूंगी मैं। इन सालिमों के खूनी खंजर से नहीं। ऐसी बातें ना करें मलिका, आप कसम से मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरे आका, मैं जहां हूं वही महवर है दुनिया का, इस जमीन का महवर। मेरे हाथ में ये सेब जमीन की अलामत के तौर पर है। मेरे बुजुर्ग फातेह सुल्तान महमद खान से आज तक तुर्कों की मगरिब में रसाई, काफिरों के मरकज रोमा और सेंट पेट्रोकलीसा तक है। उत्तरांतो की फतह के बाद से सब एशिया है। हमारे ही जरिए से इस्लाम मगरिब में दूर तक फैलेगा। तुर्कों की नई सरजमीन फतह करने की आरज़ू किताब इलाही पे यकीन रखने के समरात में से है। अल्लाह इस मुबारक सफर में हमारी मदद करे, हमारा सर न झुकने पाए।
मेरी मौत के बाद दुनिया के तूलो अर्ज से अजीम तरीन हस्तियों को बुलाया जाए। तमाम सिपाही असलहे समेत जनाजे से कदम मिलाकर चलें। दाएं तरफ उल्मा हजरात चलें अपनी किताबें बगल में दबाकर। बाएं तरफ उम्रा चलें अपने मालो ज़र के साथ। और जनाजे के पीछे फुकरा चलें अपने आंसुओं और दुआओं के साथ। मेरे दाएं हाथ के नीचे सोने का सेब रखें और बायां हाथ खाली छोड़ दिया जाए मेरी कब्र तक। कैसा है? कौन है ये शहजादे? मैं नहीं जानता। ये सिकंदर आजम की वसीयत थी। जनाजे के आगे सिपाही थे। इतने हथियार होने के बावजूद वो मौत को नहीं रोक सके। सीधे हाथ की तरफ उलमा हजरात थे। अपनी किताब होने के बावजूद वो भी कुछ न कर सके। बाएं हाथ की तरफ उमरा थे जो अपने माल और ज़र के होते हुए भी कोई तदबीर न कर सके। जनाजे के पीछे की तरफ फुकरा थे। अवाम ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन लोगों के गिरते आंसुओं और दुआओं के बावजूद मौत फिर भी आ गई। दाया हाथ नीचे होने का मतलब इस दुनिया को अपने हाथ में लेने की वजाहत करता है। बाएं हाथ का खाली होना इस दुनिया में खाली हाथ आने और खाली हाथ जाने का इशारा है। कितनी अजीम मौत थी शहजादे। अच्छा एक बात तो बताओ पारगली, कि मेरी मौत कैसे होगी? सिकंदर से भी अजीम होगी। ईमान रखो, भूलो मत। जिस्म के कमजोर और बेजान होने को और आखिरी मंजिल की तरफ जाने को याद रखो। जन्नत के दरवाजे तुम पर खुल जाएंगे। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, आका, पारगली। मैं यही हूं आका, आपके पास हूं मैं। खुदा का शुक्र है। सुंबुल, बशानी कदर। जल्दी तबीब यासिर साहब को खबर दो, आका को होश आ गया है। वाकई सच में मेरी दुआएं कबूल हो गई। आका को होश आ गया मेरे। फौरन जा तुम। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है, शुक्र है अल्लाह, शुक्र है मेरी दुआएं कबूल हो गई आखिरकार। खुशखबरी सुनो, खुशखबरी सुनो। आका को होश आ गया, आंखें खोल दी उन्होंने। सुल्तान मुअज्जम खैर व आफियत से है हमारे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शुक्र है। हाय कोई सुन ले। शकर आगा मिठाई बांटो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है या रब। मैं जाऊं मिठाई बांटूं, आका के लिए सदका भी दूं।
मुझे बाबा से मिलने जाना है। अभी मुमकिन नहीं, बैठ जाओ। क्यों मुमकिन नहीं है? हम सब उन्हें देखना चाहते हैं। हमेशा यहीं रहना होगा क्या? मैं नहीं रहूंगा। मैं तो बिल्कुल नहीं रहूंगा। महल जाऊंगा अपने। बहुत तंग हो गया हूँ यहाँ में। मेहमत, अपने बहन भाइयों को अंदर लेकर जाओ। हम ठीक कह रहे हैं अम्मी। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये सब माहिदौरा नाम की औरत की वजह से हुआ। हमें उसी ने निकाला है ना। मलिका, खुशखबरी लाई हूँ। आका ठीक हो गए हैं, होश आ गया है उन्हें। अल्लाह तेरा शुक्र। मेरे पिसर, मैंने जीते जी तुम्हारी एक और फतह देख ली। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे बिल्कुल गम नहीं। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं वालिदा आप? खुदा आपको सलामत रखे। आका, आपके लिए हमने बहुत दुआएं की। अल्लाह सलामत रखे आपका साया हमारे सिर पे। आमीन 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 आमीन। हमारे दुख भरे दिन पीछे रह गए आका। बाबा, मुस्तफा, हुरम और तुम्हारे भाई का है? वालिदा, मिस्ले असद है मेरा बिसर। अब इसकी सेहत कैसी हो रहा? हकीम क्या कहते हैं? इसकी कमर की खमीदगी कब जाएगी मालूम नहीं, लेकिन कुछ कम हुई है तकलीफ इसकी। नींद भी बेहतर है। कम से कम इसकी तकलीफ तो चली गई होगी अब। जी।
आप अब कैसे हैं सुलेमान? इतनी जल्दी क्यों उठ गए? कुछ दिन और आराम कर लेते। परेशान मत हो, ठीक हूं मैं। शुक्र है खुदा का कि उसने हमारी आजमाइश को खत्म कर दिया। आपके बीमार होते ही अजीब हंगामा उठ खड़ा हुआ। खुशियां मनाई गई और दूभर कर दिया गया हमारा जीना। मैं सब कुछ जानता हूं रम। कैसे? ये बात कैसे जानते हैं? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है हुरम। मैंने सब कुछ समझ लिया है, सुन लिया है, महसूस कर लिया है। वालिदा, आका तशरीफ ला रहे हैं। तुम आखिर क्यों आई हो यहाँ? मैंने मना किया था, कमरे से नहीं निकलोगी तुम। वो मलिका, मैं चली जाओ यहाँ से, मुझे नजर मत आना। आए बिगे, जगह पर जाओ अपनी। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तुम्हें सेहतमंद देखकर अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ। सलामत रहे वालिदा, दुआओं के सबब मैं अब ठीक हूं। कैसे हैं आप आका? बहुत सहम गए थे। आका, मैं बाद में आए बेगे, बाद में। कितनी बेअदब और बदतमीज हो तुम। अल्लाह जाने क्या कहा आका से, उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया तुमने। हद को पहचानो अपनी। आखिर किस हैसियत से ये सब कुछ कह रही हो? सुंबुल आगा। हुक्म मेरे आका। बाली साहब को लाने का हुक्म दिया था। ले आए हैं उन्हें आका, मुंतजिर हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। भेज दो। जो हुक्म। भागकर कहाँ जा रही हो तुम? मुझ पे जो इल्जाम लगाया उसका जवाब देना होगा तुम्हें। माहिदौरा, मुझसे गुस्ताखी की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं कल तक अपने पास शहर लिए घूम रही थी। अगर आका को कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान खत्म कर लेती। लेकिन तुमने क्या किया? बजाय इसके कि आका की सेहत के लिए दुआ करती, उनकी मौत का इंतजार किया। वालिदा सुल्तान होने का ऐलान। तुम्हारी जबान काट दूंगी मैं। बस बहुत हो चुका। तुम भूल गई मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। वालिदा सरासर झूठ बोल रही है ये। नीची आवाज में बात करो माहिदौरा, वरना बहुत पछताओगी। तुम्हारी आंखों में सब कुछ देख चुकी हूँ। तुम क्या सोच रही थी, कैसे ख्वाब देख रही थी, जानती हूँ। अपनी औलाद समेत जिंदा रहने पर खामोशी इख्तियार करो और शुक्र अदा करो।
आओ। मेरे आका। कहो। शहजादे मुस्तफा और इब्राहिम पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, बाबा खुदारा उठे, आंखें खोले बाबा। बाबा आका, भार्गवी, मैं यही हूं आका, आपके पास हूं मैं। खुदा का शुक्र है। मेरे आका, आप ठीक तो हैं? ठीक हूं भार्गवी। सूरत हाल यह है कि बहुत से मसाइल फौरी हल तलब हैं। आपके अजीम तजर्बे और जहानत से सब मसले हल हो जाएंगे मेरे आका। कुछ चीजें मेरे इख्तियार से बाहर हैं भार्गवी। मेरे रब ने एक बार फिर याद दिलाया है मुझे। आओ। मेरे आका। कहो। बाली साहब तशरीफ लाए हैं। आने दो। माल कोचो, बताओ जो कुछ भी तुमने किया उसका सबब क्या था? कोई माकूल वजाहत जरूर होगी, खुदा ने चाहा तो।